हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, यहाँ जो सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 27 नंबर का है। इससे पहले मैंने 26 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। जैसे कि व्यापम है, सीजीपीएससी है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वन से संबंधित, तो उस क्वेश्चन को मैंने लाया है। साथ ही 2021 में जारी जो राष्ट्रीय जो वन नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय जो वन नीति है, उस आधार पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए हैं। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले और कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया। तो सही जवाब क्या जाएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। और बाकी उत्थान है, काव्य कुंज है, महाकौशल है, इनका संपादन किया है। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं, राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया है। सही जवाब क्या जाएगा, 2001 में घोषित किया गया है। इसके बारे में देख हैं कि 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को से कहना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण मैंने अतिरिक्त जानकारी लिखा है आप उसी को पढ़ना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया। वर्ष 2019 और 20 में होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत 20 विभिन्न मंडलों में 21.50 लाख पौधे तैयारी हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट क्या है, 20 वन मंडलों की संख्या है हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है कि दिया सलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो दिया सलाई यानी कि माचिस है ना, तो माचिस बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सही जवाब किया जाएगा सेमल का प्रयोग किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है। तो राज्य के किन 2 ऐसे जिले हैं जहां पर वन के जो क्षेत्रफल है वहां घटा हुआ है। यहाँ पर जो सही जवाब किया जाएगा बस्तर और कबीरधाम। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दुर्ग, राजनांदगांव और बाकी सरगुजा, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में तो ऐसे भी जो बस्तर और कबीरधाम की अपेक्षा कम ही है। लेकिन 2021 में जो जारी किया गया था राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बोला गया है कि बस्तर और कबीरधाम में भी वन का जो क्षेत्र है वहां घटा हुआ है, मतलब पहले की तुलना में घटा है। अगला प्रश्न है, लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है। तो लाख का जो कीट है वहां किस वृक्ष पर पाया जाता है। पलास, कुसुम, बेर। सही जवाब है उपयुक्त सभी, ये सभी वृक्षों पर पाया जाता है। अगला है भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वनच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है। तो जो वनच्छादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है। सही जवाब आ जाएगा तीसरे क्रम पर है। मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कौन है, मध्य प्रदेश है। दोस्तों, इस टॉपिक को याद रखना, खासकर से जो अंक है उसको। मध्य प्रदेश है जो कि 77,493 वर्ग किलोमीटर में है। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर तीसरे क्रम पर यहाँ है। अगला है छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वोत्तम रूप से सागौन पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है। सही जवाब आ जाएगा खुरसेल घाटी में। सही आंसर है खुरसेल घाटी। दोस्तों, खुरसेल घाटी जो कि नारायणपुर जिला में स्थित है। और सागौन वनों का पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो फिर 9.42% इन्हीं का है। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ में वन की रिपोर्ट जारी करते हैं 100% में से, उसमें से 9.42% अकेले सागौन का है। अगला है लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है। जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है यानी कि वहां पर हाथियों का संरक्षण किया जाता है, कहाँ पर है, कौन से जिले पे है। सही जवाब है कोरबा जिले के अंतर्गत है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व यहाँ कोरबा के देखो कोरबा, कटघोरा, सरगुजा एवं धर्मजयगढ़ वन मंडलों के क्षेत्र को मिलाकर स्थापित किया गया है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1995 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है
वर्ष 2021 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में? सही जवाब आ जाएगा 41.21%। कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो 41.21% ऐसे है जहां पर पूरी तरह से वन है और बाकी एरिया में वन नहीं है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर देखते हैं जो ISFR रिपोर्ट के आधार पर 2021 में 41.21% है, जबकि यही रिपोर्ट 2019 में आया था तो 41.14% था। अगला है छत्तीसगढ़ के कुल वनाच्छादित क्षेत्र में आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? तो आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? सही जवाब क्या जाएगा 43.13% आ जाएगा। दोस्तों ये आपको याद मत, यहाँ पर देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ गए तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो हमको सबसे पहले देखना है आरक्षित वन। आरक्षित वन छत्तीसगढ़ में 43.13% है। अगर सर्वाधिक जिले की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? तो दंतेवाड़ा में है। संरक्षित वन की बात की जाए तो फिर 40.21% है, जो कि सर्वाधिक रूप से सरगुजा में है। उसके बाद अवर्गीकृत वन जो कि 16.66% है। सर्वाधिक रूप से बात की जाए तो फिर दंतेवाड़ा में है। कुल मिलाकर आप ये जो 3 पॉइंट है आपको याद करना है। अगला है प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना जो है किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब क्या जाएगा रायपुर में किया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मई 2001 में रायपुर मुख्यालय में बनाया गया है, यानी कि रायपुर में बनाया गया है जो कि मुख्यालय है। और कब बनाया गया है? मई 2001 में। यह संस्थान 4 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आया था, किंतु वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है। पहले कितना था? 4 था, लेकिन अब जो है 9 हो गया है। अगला है इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या है। तो इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या जाएगा 4 रहेगा। यहाँ पर 4 रहेगा। देखते हैं यहाँ पर जैसे कि अचानक कमार अभ्यारण्य है, 1 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1 है, समझो 2 हो गया। उसके बाद सीता नदी उदंती अभ्यारण्य तीसरा हो गया। और चौथा क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये जो है नवीनतम में है। तो कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व है अभी छत्तीसगढ़ में। अगला, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? तो छत्तीसगढ़ में जो साल वनों का जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत है? पूरे वनों की अगर दृष्टिकोण से बात की जाए तो आंसर क्या जाएगा 40.61%। 40.61% है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा भी है साल या फिर सरई वन है ना। तो साल वनों की जो संख्या है 40.6% है। सागौन वनों की संख्या है 9.4% है। और मिश्रित वनों की संख्या है 43.5% है। अगला है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? आरोही क्रम में लिखना है। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा है? मिश्रित वन है। अभी जैसे कि आप लोगों को बताया था यहाँ पर मिश्रित वन की संख्या 43.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? साल वन है। तो साल वनों की संख्या क्या है? 40.61% है, यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद आ जाएगा सागौन है, ठीक है, 9.4 है। उसके बाद आ जाएगा शीशम, क्योंकि ये चौथे स्थान पर है। इस आधार पर देखा जाए तो फिर क्या आ जाएगा 4, 1, 2, 3, चौथा नंबर सही रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर है अचानक कमार। अचानक कमार में स्थित है। अब अचानक कमार कहाँ है? ये मुंगेली जिले में स्थित अचानक कमार बायोस्फीयर रिजर्व देश का 14 नंबर का है। राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। देश का 14वें नंबर पर है और राज्य का पहला नंबर है, जिसकी अधिसूचना 2005 में जारी की गई। अगला है कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो कैंपा परियोजना मंडल के अंतर्गत कहाँ पर वन मंडल नहीं है? तो इसका मतलब है बाकी में है। सही जवाब क्या जाएगा सुकमा। सुकमा में कैंपा परियोजना मंडल के अंतर्गत वन मंडल नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। देखो कैंपा वन मंडल की शुरुआत जो है जुलाई 2009 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको आप याद रखना। अगर CGPSC की तैयारी अगर ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो खासकर से वन है, इसके कंटेंट को अच्छे से समझना, मतलब क्या बोल रहा है, इसके प्रतिशत क्या है। खासकर से जो परसेंट रहता है एक दूसरे में यही खेल रहता है ना।
एक एक अंक में, एक एक पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जुलाई 2009 में जो कैंपा परियोजना है उसकी शुरुआत की गई। तो शुरुआत जो की गई वह क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन करना है। यानी कि पौधे का वृक्षारोपण करना है, संवर्धन करना है, जो है उसको जो है सुधार करना है, उसका संवर्धन करना है, यही इसका उद्देश्य है। अब छत्तीसगढ़ में 7 जगह पर कैंपा परियोजना है। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर कौन कौन से है? केशकाल है, धमतरी है, कोरबा है, कटघोरा है, धर्मजयगढ़ है, सरगुजा है और बलरामपुर है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली निम्न वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रीयकृत जो वन की सूची है उसमें शामिल कौन सा है। सही जवाब है उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ के जो साल, सैगुन, खैर है वहाँ राष्ट्रीयकृत जो वृक्ष की सूची है उसमें शामिल है। देखो यहाँ पर क्या है, साल, सगोन और खैर, ये जो वृक्ष है वहाँ राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी लिखी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के 6 प्रजातियां है जिसको राष्ट्रीयकृत जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? साल, सगोन, बीजा, साजा, शीशम और खैर हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो वनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है छत्तीसगढ़ में? इसका जो जवाब आ जाएगा बिलासपुर वन वृत्त रहेगा। और सबसे छोटा में कौन है? दुर्ग है। अगला है, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेसिंग योजना किस वर्ष लागू की गई? तो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देना है छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए जो कम्युनिटी फेसिंग योजना है वह किस वर्ष लागू की गई? सही जवाब आ जाएगा 2016 और 17 में किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो साल वनों का जो द्वीप है छत्तीसगढ़ के किस जिले को कहा जाता है? बस्तर। बस्तर में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा है। अगला है, वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है सबसे कम वन घनत्व वाले? सही जवाब आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग सबसे कम में है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ है? तो किस वर्ष हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का? इसका जो आंसर आ जाएगा 2000 में किया गया है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। 30 अप्रैल 2000 को किया गया है। इसका गठन कब किया गया है? राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का 30 अप्रैल 2000 को किया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से हुआ है। सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ का जो थे यानी कि मध्य प्रदेश का भाग था तो उस समय 1984 में जो गठित किया गया था मध्य प्रदेश के हिसाब से, तो उसी योजना को जो है छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद भी उसे चला रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन है वहाँ किस वर्ष किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा 2006 में किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वन मंत्री। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला है, हरा सोना क्या है? दोस्तों हरा सोना छत्तीसगढ़ में किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर रहेगा तेंदुपत्ता को। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। कोयले को काला सोना कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल हैं? सही जवाब क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 परियोजना मंडल हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो कैंपा है इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? अभी बताया था आप लोगों को, क्षतिपूर्ति वनीकीकरण है ना, क्षतिपूर्ति वनीकीकरण है। अगला है, छत्तीसगढ़ में इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो छत्तीसगढ़ में इंटरप्रिटेशन की सेंटर की जो स्थापना कहाँ पर की गई है? इसका जो जवाब आ जाएगा बस्तर आ जाएगा। बस्तर वन मंडल में जो लामनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना किया गया है। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब स्वीकार की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा है वह छत्तीसगढ़ में कब स्वीकार की गई है? सही जवाब आ जाएगा जून 1990। दोस्तों जून 1990 से किया गया है। हालांकि ये एमपी में था यानी कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश की हिस्सा था तभी से किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को राज्य में स्वीकार किया गया। इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार तथा सहायक पुनरुत्पादक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगला है,
एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? तो एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? सही जवाब क्या जाएगा? 50,000। 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं एक मानक बोरा में। और अभी रेट कितना है? 4,000 रुपया है। एक तेंदुपत्ता का बोरा यानी कि जो 50,000 का पैकिंग करते हैं उसमें 4,000 रुपये मिलते हैं। अगला है, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? राज्य में जो वन है उसमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? साल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सैगुन एवं खैर है, सागौन एवं साल है, साल एवं महुआ है, साल एवं बीजा है। सही जवाब आ जाएगा सैगुन और साल रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रजाति आधार पर छत्तीसगढ़ के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है सैगुन और साल हैं। अगला है, इस राज्य में किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बताया था 13वें नंबर के प्रश्न में, एक बार दिखाया तो आप लोगों को 13वें नंबर के प्रश्न में क्या दिखाया था कि जो सबसे अधिक है ना, यहाँ पर लिखा है 12वें में कि सबसे अधिक कौन सा प्रजाति के वन पाए जाते हैं? तो मिश्रित है यहाँ पर। अभी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। क्या लिखा है कि इस राज्य में किस जाति के वन अधिकतर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिखा है क्या मिश्रित? नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? मिश्रित में विभिन्न प्रकार के जाति पाए जाते हैं, जैसे कि वृक्षों के, जैसे कि बबूल हो गया, नीम है, और जो है बरगद पेड़ का है, और पीपल पेड़ का है, और जैसे कि अलग अलग और जो है इमली के पेड़ है, ये सभी क्या है मिश्रित वन के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर किसी जाति के लिए बोला है तो साल इसका आंसर रहेगा, क्योंकि साल का प्रतिशत ज़्यादा है। अगला है दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि वर्तमान में कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो होम हर्बल गार्डन की स्थापना कितने वन मंडल में की गई है? 15, 20, 22 और 29। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।